नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ। फिर बहुत दिनों के बाद और एक नया वीडियो मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा है, कॉल करके भी पूछा है कि आगे क्या, मतलब जो कोरोना की स्थिति अभी है उसके आगे क्या होने वाला है, कंडीशन, बीमारों की हालत क्या होने वाली है, जितने भी डिजीज़ है उसका क्या अंदेशा होने वाला है, क्या फ्यूचर उनका होने वाला है। तो कोरोना का तो सच्चाई जो है लोगों के सामने आ गई है कि ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे लोगों की भरपूर मौत हो। उसको खेल बना दिया गया है, उसको बिजनेस बना दिया गया है हर तरीके से। सबको पता है, सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर न्यूज़ चैनल तक हर जगह पर हर किसी के मुंह में ये आ गया है। पर्दाफाश हो चुका है, उसको कुछ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि आगे क्या, जब कोरोना है नहीं और ये सब जो ड्रामा नाटक सरकार ने कर लिया है तो आगे क्या होने वाला है। मैं आपको सीक्वेंसली बताऊँगा आगे क्या होने वाला है, आप उसके हिसाब से सजाग हो जाना। सबसे बड़ी जो चीज़ है ये संदर्भ में जो सामने आया है वो है कि एलोपैथिक जो सिस्टम है उसकी नाकामी सबके सामने आ गई है। जो पहले चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था, अभी लोगों के सामने वो सामने आ गया है कि कुछ नहीं कर सकते। इतने दिनों में एक छोटे से वायरस के लिए अगर आप एक टीका, एक दवाई नहीं बना सकते, इतनी हवा हवाई कर रहे हैं आप लोग, तो क्या उसका नतीजा क्या है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्या कर रहे हैं आप लोग। कोरोना के नाम पे कुछ तो दवाई नहीं दे रहे, सिर्फ जेल में ठूस ठूस कर, कोविड हॉस्पिटल के जेल में लोगों की जान ले रहे हैं। तो वो उसकी नाकामी तो लोग देख रहे हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा और जितने भी ये आयुष के जो ट्रीटमेंट्स हैं ये खुलकर सामने आने वाले हैं। लोग इनके जो बेनिफिट्स है वो समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं आज कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी इम्यूनिटी। अगर उनकी इम्यूनिटी सही रहे तो कोई बीमारी नहीं आ सकता। ये लोग समझ रहे हैं, भले ही वो कम मात्रा में समझ रहे हैं, लेकिन 60 से 70% जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इम्यूनिटी सब कुछ है, दवाई से कुछ नहीं होता। तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, ये उभर कर सामने आई है। अब हम लोगों को करना ये है कि जितने भी हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, जितने भी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, जितने भी योगा के टीचर्स हैं, उनको मेहनत और करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि अपने जो फील्ड में महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन से केसेस आने वाले हैं। लॉकडाउन के कारण मेंटल केसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ये जितने भी केसेस है, स्किज़ोफ्रेनिया, ये केसेस बड़ी मात्रा में आने वाले हैं आने वाले दिनों में। जब लॉकडाउन खुलेगा, जब स्थिति सामान्य हो गया, पता नहीं कब होगा, लेकिन जब होगा ये केसेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्योंकि लोग जिस मात्रा में फ्री में मूवमेंट कर रहे थे उनको कैद करके रख दिया गया था, एक जेल में उनको बंद करके रख दिया गया, उनको मेंटली टॉर्चर करा गया है प्रशासन की तरफ से हर जगह पे। तो वो जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी की जो बीमारी है, बार बार हाथ धोने का, ये आमतौर पर अभी देखा जा रहा है, आपको भी पता होगा। तो ये केसेस खुल के सामने आने वाले हैं और इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। तो वो लोग अभी सर खुजाएंगे, क्या करें क्या करें क्या करें, इसका क्या दें। तो जो दवाई वो लोग उपयोग करेंगे सिर्फ आपको कुछ समय के लिए नींद में ले आएगी, आपको सेंसलेस करवा देगी, लेकिन उसका परमानेंट इलाज नहीं है। इलाज आयुष टीम के पास है। तो आप लोगों को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी इन बीमारियों से लड़ने की। जो जो दवाई है, जो जो आपके अंदर उपचार है, उस पर आपको महारत हासिल करनी होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मास्क के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वाला था, जो वायरस बैक्टीरिया बाहर जाकर सूरज की गर्मी से खुले एयर में वो मर जाने वाला था,
वो वापस आप उसको इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, मास्क जो कवर आप लगाते थे वो बाहर ना आने के कारण फिर अंदर जाएगा, आपके फेफड़ों में रहेगा, फिर उसकी तादाद बढ़ेगी और सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी बोलते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकिएक्सटासिस, ये जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। तो इसके हिसाब से भी आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। जितने भी मैं होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, योगा के और दूसरे आयुष के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये बीमारियां बहुत ज़्यादा सफलता आपको लेने वाली है। सफलता आपको ज़रूर देगी अगर आप इसमें महारत हासिल करेंगे। तो ये हुआ मास्क के कारण जो जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ सारे प्रॉब्लम के लिए होता है। ये जितने भी घर रहकर लॉकडाउन हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, ये सब यूज़ करने के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है और वो पागल सी हो गई है। वो अपने बॉडी के ऊपर ही वो एक्ट करेगी, उसको ही मारेगी। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज़। जैसे कि सोराइसिस हुआ, रिमाटिज्म हुआ, रिमाटॉइड आर्थराइटिस जो कहते हैं, ये जितने भी तरह के ऐसे बहुत सारी बीमारियां आएगी आपके सामने। लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए जब वो एलोपैथ के पास जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो वो लोग जो दवाइयाँ देंगे, पेन किलर देंगे, कब तक देंगे, काम नहीं करेगी क्योंकि बॉडी में वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो वो लोग स्टीरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरॉयड, ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। जब भरी तादाद में ये रिमाटिज्म केसेस और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जाएंगे उनके पास, तो लोग पागल हो जाएंगे, सर ऐसे खुजाएंगे और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ स्टीरॉयड, वरना उनकी नाक कट जाएगी। तो नाक को बचाने के लिए वो लोग जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, एवियन जैसे प्रॉब्लम्स होंगे, एवास्कुलर नेक्रोसिस। ज़्यादा स्टीरॉयड के इस्तेमाल करने के कारण शरीर में जो जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो गलने लगेगी। ज़्यादातर अभी पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास एवियन, एवास्कुलर नेक्रोसिस, पता होगा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस कदर कूल्हे के जॉइंट में, दूसरे जॉइंट में दर्द होता है, वो लोग हिलडुल भी नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करने को कहा जाता है, जो कि एब्सोल्युटली फेल्यूर है, उसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ के पास भी नहीं है, दूसरे कहीं पाथी में बहुत मुश्किल है, सिर्फ होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया उसका इलाज है, एवियन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ये किसके कारण हो रहा है, स्टीरॉयड के इस्तेमाल के कारण। तो लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए, जब आप लॉकडाउन के बाद ट्रीटमेंट करने जाएंगे, आप स्टीरॉयड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको स्टीरॉयड लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप देखें कि आपको स्टीरॉयड दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा समय इस्तेमाल ना करें, सिर्फ एक्यूट कंडीशन के लिए कुछ समय आप यूज़ कर सकते हैं, जान बचाने के लिए, जहाँ पर जान बचा, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, सबको पता है। तो जान जहाँ पर बचाने की बात आती है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, हमेशा नहीं। हमेशा लेने से बहुत सारा उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये कुछ तमाम बीमारियों के बारे में ग्रॉसली हमने बताया, जो कि आने वाले दिनों में भरपूर आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है मेडिकल्स में। जब वहाँ पर वो लोग ट्रीटमेंट नहीं पाएंगे, उनकी भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी आयुष जो टीम के पास, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, योगा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, इस तरह के जो ट्रीटमेंट प्रोसेस के पास। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को योद्धा, एक वॉरियर की तरह सजाग रखें और अभी से पढ़ाई करें, अपने सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो नॉलेज है उसको और एक्वायर्ड करें, ताकि आने वाले दिनों में आप ही का काम बढ़ने वाला है। ये कोरोना ने साबित कर दिया है कि एलोपैथिक जो सिस्टम है वो कुछ इमरजेंसी केसेस, कुछ एक्यूट कंडीशंस को छोड़ के बाकी जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें पूरा फेल्यूर है। और ये क्रॉनिक डिजीज़ का सिलसिला आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक्यूट कंडीशन तो हमेशा आते रहते हैं, वो रहेगा एसेसरी सिस्टम के रूप में, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ कुछ नहीं कर पाएगी एलोपैथी, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी, आयुर्वेदा और जितने भी ये आयुष सिस्टम है वो कर पाएगी क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट। इसको हमेशा दिमाग में रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आएंगे, आप देखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।